हाजिर हूँ एक और हार्टफुल रोमांटिक के ड्रामा के साथ। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं अपनी फीमेल लीड यू मैरी को, जो है एक डिजाइनर। हम सब की तरह मैरी की लाइफ भी अप डाउन होती रहती है, यहाँ तक कि उसका बीएफ भी उसके साथ चीट करता है। पर कहते हैं ना, जब किस्मत हमें किसी से अलग करती है तो वो हमारे भले के लिए करती है, ताकि हम एक अच्छे शख्स से मिल सकें। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन है वो स्पेशल जिसे यू मैरी मिलेगी। हम देखते हैं वो अपने डिजाइन्स प्रमोट करने किसी कंपनी में आई हुई होती है, पर उन इंटरव्यूअर्स को उसके डिजाइन्स में कुछ इंटरेस्ट नहीं आता, तो वो उसका मजाक बनाने लगते हैं। पर मेरी भी कहाँ कम थी, वो भी सुना देती है। यही हमें पता चलता है वो बहुत जल्द अपने बीएफ के साथ शादी करने वाली है, साथ ही उसने एडवांस मैरिज भी करा ली थी। पर हम देखते हैं उसका बीएफ तो किसी और के साथ ही खेल खेलने में लगा हुआ था। बेचारी मेरी इन सब से अनजान अपनी माँ से बात करने में लगी हुई थी। तभी उसे पैर में किसी लड़की का इयररिंग चुभता है, साथ ही उसे एक लड़की का बाल भी मिलता है। जब वो इन सब के बारे में अपने बीएफ से पूछती है तो उसका बीएफ तो बहाना बना देता है कि वो अपने कलीग्स को घर पर लाया था, तो होगा किसी का। पर मेरी तो पूरी तैयारी के साथ आई थी। वो तो उसका काला चिट्ठा सब खोल देती है कि उसके सारे कलीग्स तो कहीं ना कहीं घूमने गए हुए थे, तो क्या तुम इस लड़की को घर पर झक मारने के लिए लाए थे। तभी उसे उसकी करंट जीएफ की कॉल आने लगती है। उसका बीएफ तो फोन को ही छिपाने लगता है, पर मैरी को तो आज फैसला करना ही था। जब वो उसका फोन देखने की कोशिश करती है तो उसका बीएफ किम वोजू फोन पैरों से तोड़ने लगता है, पर इन सब में वो मैरी के हाथ पर भी मार देता है। बेचारी मैरी तो बहुत ज्यादा हर्ट हो चुकी थी। वो उससे कहती है, मैंने क्या क्या नहीं सोचा था, तुमने मुझे हमेशा इग्नोर किया, मेरे लिए कभी टाइम नहीं निकाला, लेकिन फिर भी मैं शादी के लिए मानी क्योंकि मैं प्यार करती थी। और साथ ही उससे कहती है, मैं जानती थी एक ना एक दिन हमारा डाइवोर्स जरूर होगा, पर वो एक दिन से अच्छा आज ही हो जाए, यही ज्यादा अच्छा होगा। जी हाँ, वो इतना ज्यादा हर्ट हो चुकी थी, वो बस अब इस रिलेशनशिप में और नहीं रहना चाहती थी, और यहीं वो डाइवोर्स ले लेती है। पर उसके बीएफ को तो देखो कितना खुश हो रहा था, मानो जैसे अब उसे किसी का डर नहीं है। खैर, डर तो पहले भी नहीं था। यही सीन हमारे मेल लीड किम वोजू पर जाता है। जी हाँ, इसका नाम भी किम वोजू ही है, जो बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है, जो दिल का बहुत साफ है। साथ ही इसकी फैमिली की सालों साल चलती आ रही एक फेमस बेकरी भी है, जो वर्ल्ड में बहुत फेमस है। और यही सीन मैरी पर जाता है, जो ब्रेकअप से एकदम टूट चुकी थी। कभी कभी जब हमसे कोई अलग होता है तो क्या पता कहीं हमारा उससे अच्छा शख्स इंतजार कर रहा हो, इसलिए हमें बस अपनी लाइफ में चलते जाना चाहिए। पर कहते हैं ना, ये किस्मत होती ही बहुत बुरी है, वैसे ही मैरी की भी है। मैरी को पता चलता है जिस फ्लैट को उसने अपने बीएफ के साथ रहने के लिए रेंट पर लिया था, उसका ओनर एक स्कैमर था, जो उसके सिक्योरिटी के पैसे लेकर भाग गया था। अब आपको तो पता ही है, जहाँ उसके बीएफ ने कांड कर दिया हो, वो वहाँ कैसे रह सकती है। जब वो हेल्प के लिए अपने एक्स को फोन करती है तो वो तो उसकी जरा भी बात नहीं सुनता। मैरी तो इतना ज्यादा ड्रंक करके लहराते हुए चलने लगती है, मानो जैसे कि उससे तो सही से चला भी नहीं जा रहा हो। तभी वहाँ किम वोजू आता है। वहीं उसकी गाड़ी से मैरी टकरा जाती है। वो उसे डॉक्टर के पास चलने के लिए कहता है, पर बेचारी तो इतने दुख में थी कि उसे तो ये दुख भी छोटा ही लग रहा था, पर फिर भी वो उसे अपना नंबर दे ही देता है। पर जब मैरी उसका नाम देखती है तो उसे तो उसमें अपना बीएफ ही नजर आने लगता है, जिससे वो पैसे मांगने लगती है। वो तो उससे एकदम चिपक ही जाती है। वो जो उससे पीछा छुड़ाने की कितनी ही कोशिश करता है, पर वो थी कि छूट ही नहीं रही थी। तभी वो मैरी को अपने से दूर करने के लिए उसे धक्का दे देता है, और बेचारी गिरती कहाँ है, एक कैक्टस पर देखो तो उसे तो अभी भी दर्द का एहसास नहीं होता। वो तो अपना ही दुख गाए जा रही थी कि उसके पैसे डूब गए, उसे अपने पैसे वापस चाहिए। पर वो जो जब उसे एहसास दिलाता है तो वो तो बुरी तरीके से रोने लगती है। पर वो उसे अपनी एक फ्रेंड डॉक्टर के पास लेकर आता है। बेचारी को कितना दर्द हो रहा होगा। वहाँ की सारी नर्स तो उसका मजाक ही बनाने लगती है कि उसके तो इतने छेद हो चुके थे कि वो कंफ्यूज हो जाएगी। यू आर इंटेलिजेंट, समझ जाओ। खैर, वो मैरी को अपनी गाड़ी में घर छोड़ने के लिए जाने लगता है। बेचारी से तो बैठा भी नहीं जा रहा था, पर तभी उसे वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है। जब वो गाड़ी से बाहर आती है तो वो अपनी आंखों से सनराइज को देखती है, जो बहुत मनमोहक था।
उसे एहसास होता है कि जब उसकी दुनिया खत्म हो जाएगी तब भी एक नया दिन आएगा और सूरज हमेशा ऐसे ही चमकेगा। मीन्स जब चारों ओर अंधेरा छा जाता है तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की रोशनी तो होती ही है। बस हमें उसी रोशनी के पीछे पीछे चलते रहना चाहिए। आखिर ये मुलाकात मैरी की जिंदगी में कैसा मोड़ लेकर आई है ये तो आपको आगे स्टोरी में ही पता चलेगा। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो एक लाइक का बटन दबाना तो बनता ही है, साथ में वो बेल आइकन भी दबा ही देना ताकि मुझसे दोबारा मिल सको। वोजू जब उसे घर छोड़ देता है तो मैरी को एक फेमस ब्यूटी डिपार्टमेंट स्टोर से फोन आता है, क्योंकि कुछ मंथ्स पहले मैरी ने लकी ड्रॉ में नाम डाला था जिसमें उसे डिपार्टमेंट की तरफ से एक फ्लैट मिलने वाला था और वो उसे जीत गई थी। पर दिक्कत सिर्फ एक बात की थी, उस डिपार्टमेंट का बॉस किसी और को ही जिताना चाहता था ताकि उसका फ्लैट उसी के पास रहे। पर उससे गलती से वो कागज लकी ड्रॉ के बाउल में गिर जाता है जिससे मैरी इस कंपटीशन को जीत जाती है। इसलिए वो बॉस ये शर्त रखवा देता है कि इस फ्लैट को लेने के लिए मैरिड होना जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स का इंतजाम तो वो जैसे तैसे कर देती है क्योंकि उसके एक्स के डॉक्यूमेंट्स अभी तक उसी के पास थे और अभी बस उसने डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया था तो वो लीगली अभी भी मैरिड थी। पर लेकिन परेशानी जब हो जाती है जब वो उसके हस्बैंड को भी साथ लाने के लिए कहते हैं, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि जो लड़का उसको मिला था आखिर उसका नाम भी तो वोजू ही है। जब वो इस टॉपिक के लिए उससे बात करती है वो पूरी बात बताती उससे पहले ही वोजू उसे गलत समझ लेता है कि वो उसे एक दिन का फेक हस्बैंड बनाकर किसी के साथ स्कैम करना चाहती है, इसलिए वो तो साफ मना ही कर देता है। तभी रात में हम देखते हैं वोजू का बचपन में एक एक्सीडेंट हुआ था जो अब उसका एक नाइटमेयर बन चुका था। पर उसको इस ट्रॉमा से बाहर आने के लिए बचपन में एक लड़की ने उसे टेडी बियर दिया था। आखिर कौन थी ये लड़की? सीन वोजू की ग्रैंडमा पर जाता है जो अपनी बेटी के बेटे को मेन डिपार्टमेंट से हटाकर वोजू को देने वाली थी। पर उसका कजन जोंगसू कुछ कम नहीं था। वोजू जब अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला होता है तभी जोंगसू पैकेजिंग डिजाइन के ऊपर कॉपीराइट इशू खड़ा कर देता है। साथ ही वो वोजू के सामने शर्त रखता है कि अगर वो कॉपीराइट को रेन्यू नहीं करा पाया तो उसको अपनी सारी पोजीशंस छोड़नी होगी, क्योंकि उसने पहले ही उस पैकेज डिजाइनर को भड़का दिया था कि वो लोग वोजू से ज्यादा पैसे मांगे। और सरप्राइजिंगली कॉपीराइट ओनर निकलता कौन है? मैरी। उधर हम देखते हैं उसके एक्स की मॉम बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि उसके बेटे ने मैरी को छोड़कर एक अमीर लड़की पटा ली थी। तभी वहाँ मैरी आ जाती है। वो उसके विनिंग प्राइस के लिए बात करने आई थी क्योंकि उसके एक्स ने उसे ब्लॉक कर दिया था। पर देखो तो उसकी माँ तो मैरी की कोई बात नहीं सुनती और उल्टा उसी की बेइज्जती करते हुए कहती है तू एक गरीब है, तेरी तो कोई औकात भी नहीं है और चलिए हमसे पैसे लूटने। पर मैरी भी उसे सुना देती है कि वो तो बस पैसों के पीछे पागल है और ये पैसे ही उसे एक दिन डुबा देंगे। सीन वोजू पर जाता है जो अभी तक कॉपीराइट ओनर से अनजान था, इसलिए वो ओनर के साथ एक मीटिंग सेट करता है। पर जब वो उसे देखता है तो उसे पता चलता है वो तो मैरी है। दोनों तो बस एक दूसरे को ही देखते रह जाते हैं। अब क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत थी तो मैरी तो उससे कह देती है कि वो पैसे जब ही कम करेगी जब वो उसका एक दिन का फेक हस्बैंड बनेगा, और साथ ही वो रीजन भी बता देती है। पर अब वो मानना तो नहीं चाहता था, पर कजन के साथ शर्त जो लगी थी तो उसे मानना ही पड़ता है। जब वो उसका फेक हस्बैंड बनके डिपार्टमेंट स्टोर जाता है तो उनकी तो वहाँ कई बार वाट लगने से ही बच जाते हैं, क्योंकि कभी वो लोग उनकी आईडी मांगने लगते तो कभी वो वोजू पर ही शक करने लगते। आखिर शक्ल तो अलग ही थी ना, पर फिर भी वो लोग इतना ध्यान नहीं देते। पर तभी मैरी को पता चलता है वो लोग प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एक आर्टिकल भी छापने वाले थे जहाँ उन दोनों की फोटो भी ली जानी थी। अब ये तो गड़बड़ हो गई थी, वो दोनों अपना फेस रिवील नहीं कर सकते थे। तो वो जो अपना दिमाग लगाता है और फेक कॉल करते हुए एक वायरस से पॉजिटिव होने की बात करने लगता है। वो मैनेजर तो पूरा डर ही जाता है, पर वो लोग उन दोनों को मास्क पहनने की परमिशन दे ही देते हैं और जैसे तैसे मैरी को अपना प्राइज मिल ही जाता है। पर हम देखते हैं उस डिपार्टमेंट का ओनर तो बहुत ज्यादा गुस्सा था, इसलिए वो अपने सेक्रेटरी को
बुरी तरीके से पीटने और उसकी बेइज्जती करने लगता है। पर वो सेक्रेटरी फिर भी आगे की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए मैरी को अपने साथ उसका फ्लैट दिखाने के लिए ले जाता है। अब क्योंकि काम खत्म हो गया था तो वो जो बहाना बनाते हुए बता देता है कि उसकी रिपोर्ट अब नॉर्मल है। पर वो सेक्रेटरी तो उसे अपने साथ ही ले जाने लगता है क्योंकि फ्लैट टूर के लिए अभी भी साथ होना जरूरी था। फाइनली मैरी को कुछ तो खुशी मिलने ही वाली थी और इस टूर के बाद वोजू का भी काम खत्म हो ही जाता। पर क्या सच में किस्मत इतनी मेहरबान हो सकती है? चलो जानते हैं। जब वो लोग फ्लैट में आते हैं तो मैरी जो इस फ्लैट को अब बेचने का सोच ही रही थी तभी उसे पता चलता है उसने इंस्ट्रक्शन बुक को बिना पढ़े ही साइन कर दिया था, जहाँ साफ साफ लिखा था कि वो प्रॉपर्टी 3 मंथ से पहले ब्यूटी डिपार्टमेंट के अंडर ही रहेगी। और साथ ही वो बताता है वो डेली उन दोनों को चेक करने आएगा क्योंकि वो सेक्रेटरी उनका पड़ोसी ही था। वोजू तो बस यही कहता है मेरे तो एल लग गए। वो मैरी पर गुस्सा करने लगता है कि वो अब ये सब नहीं कर सकता, वो इन सब के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसना चाहता। जब वो जाने लगता है तो उसे मैरी के लिए बुरा लगने लगता है, आखिर उसकी भी क्या गलती। वो उसे फोन करके सॉरी भी कहता है। तभी हम देखते हैं उसके सामने एक कार आती है जिसमें और कोई नहीं उसका कजन और उसकी माँ थी। वो सब एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं पर तभी वो सेक्रेटरी भी वहाँ आ जाता है जो उसकी वाइफ के बारे में पूछने लगता है। और उधर से मैरी भी वहाँ आ रही थी क्योंकि उसे वोजू की चिंता हो रही थी। बेचारा वोजू तो अब बुरी तरीके से फंस चुका था। पर थैंकफुली वो लोग सैंग्यून की बात सही से सुन नहीं पाते और वोजू भी जल्दी से मैरी को छिपने के लिए कहने लगता है और जैसे तैसे वो बच ही जाता है। पर जल्दबाजी में मैरी ने अपना फोन ही नीचे गिरा दिया था। जब वोजू की आंटी उस फोन को उठाती है तो वो मैरी को डॉग हाउस में छिपते हुए देख लेती है। उसकी रियलिटी सामने ना आए इसलिए वो उस आंटी को डराने ही लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो चुड़ैल उस वेल से बाहर आई थी। खैर अब मैरी तो अभी उस घर में नहीं रह सकती थी क्योंकि अगर वो वहाँ रहती तो सैंगियन को शक होता रहता, इसलिए वो एक मोटल में जाकर रुकने का फैसला करती है। पर वहाँ तो सभी लोग बड़े खूंखार लग रहे थे। एक शराबी तो बस उसे ही देखने लगता है पर अब वो कर भी क्या सकती थी। सीन जिनग्योंग पर जाता है जिसको वोजू पर क्रश था। उसकी दादी तो उसे वोजू को इम्प्रेस करने के लिए कहने लगती है। तभी वही सीन वोजू के अंकल पर जाता है जहाँ एक एम्प्लॉई उनको बता रहा था कि कंपनी में पैसों से रिलेटेड घोटाला हो रहा है जिसको वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। और यही सीन वापस मैरी पर जाता है जो वोजू को पैकेजिंग डिजाइन से रिलेटेड प्रेजेंटेशन दे रही थी। सारा काम सही से हो जाने के बाद वो सभी पार्टी करने चले जाते हैं जहाँ वोजू के टीममेट्स ब्यूटी फ्लैट हाउस के विनर के बारे में आर्टिकल पढ़ने लगते हैं। पर बेचारे दोनों कैसे न कैसे उनको रोकने लगते हैं। मैरी तो इस चक्कर में ज्यादा ड्रिंक तक कर लेती है इसलिए वोजू को उसे उसके घर तक छोड़ने जाना पड़ता है। पर जब वो भी उस मोटेल को देखता है तो उसे भी वहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और ऊपर से मैरी ने अपना की कार्ड रूम में ही छोड़ दिया था, इसलिए आखिर में ओनर को ही वो रूम खोलना पड़ता है। पर हम देखते हैं वो ओनर तो मैरी को गंदी नजरों से घूर रहा था। पर देखो तो वो जो इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वहाँ से जाने लगता है। पर जब वो अपनी कार के पास पहुँचता है तो उसे पता चलता है उसने की तो रूम में ही छोड़ दी है। और उधर मैरी नशे में उठकर इधर से उधर घूमने लगती है। जब वोजू उसे कॉल करता है तो उसे मैरी की चीखें सुनाई देती है जिससे उसे तो मैरी की बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। जब वो भाग के मैरी के पास आता है तो वो ओनर उसके पास बैठा कुछ कर रहा था और वहीं वोजू बिना कुछ सोचे समझे बिना कुछ सुने खींच के एक जोरदार मुक्का मार देता है। हमें पता चलता है मैरी ने अपने पैरों पर नूडल्स गिरा दिए थे। वो ओनर तो रोते हुए मैरी को वहाँ से निकाल ही देता है। अब बेचारी मैरी के पास तो कोई ठिकाना ही नहीं था तो आखिर में छुपते छुपाते उनको उसी अपार्टमेंट में जाना पड़ता है और वहाँ आखिरकार मैरी अपनी अच्छी नींद लेती है। यही सीन अगेन अंकल पर जाता है। हम देखते हैं जब वही एम्प्लॉई अपने घर के लिए जा रहा था तो अंकल उसे एनर्जी ड्रिंक देते हैं। पर हम देखते हैं उस ड्रिंक को
पीने के बाद तो उस आदमी को नींद आने लगती है। उसके सामने सब कुछ धुंधला होने लगता है और वहीं उसका भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी डेथ हो जाती है। सच में कुछ लोगों की स्माइल के पीछे एक ईविल छुपा होता है। उस आदमी के बहुत से सपने थे, उसे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था, पर देखो तो उस अंकल ने सब कुछ खत्म कर दिया था। कुछ लोग होते ही मतलबी हैं। सीन मैरी पर जाता है। हम देखते हैं उससे गलती से मॉस्किटो को मारते हुए लाइट्स ऑन हो जाती है क्योंकि वहाँ का लाइट सिस्टम क्लैप वाला था। हम देखते हैं ये सब सैंग्यून देख लेता है और जब वो मैरी के घर पर जाता है तो मैरी को सामने आना ही पड़ता है। वो उसे बताता है कि नेक्स्ट वीक यहाँ ब्यूटी डिपार्टमेंट के सीईओ विजिट करने आएंगे। मैरी तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। साथ ही सैंग्यून नोटिस करता है कि पूरे घर में बस मैरी का ही सामान था, उसके हस्बैंड से रिलेटेड कुछ सामान वहाँ था ही नहीं। इसका रीजन पूछने पर मैरी बहाना बना देती है। अब क्योंकि सैंग्यून को शक हो रहा था तो वोजू और मैरी अपने कुछ हैप्पी मोमेंट्स कैप्चर करने के लिए वेडिंग फोटोशूट कराने के लिए आते हैं। मैरी जब वेडिंग ड्रेस में आती है वोजू तो बस उसे ही देखता रह जाता है। वोजू तो कुछ पल के लिए भूल ही जाता है कि ये सब फेक है। वो मैरी की केयर करने लगता है और यूं ही फेक मोमेंट्स में भी रियल मोमेंट्स को एंजॉय करते हुए वो दोनों फोटोशूट कराते हैं। वोजू को जब होश आता है वो तो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी वो देखता है वहाँ उसके कलीग्स भी मौजूद थे जो उसी की तरफ आ रहे थे। अब ये तो गड़बड़ हो गई थी। उन दोनों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो वो जो मैरी से कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, और यहीं वो उसे एक प्यारी सी किस कर लेता है। पर अब उससे पहले वो लड़की उनको देखती मैरी भी और ज्यादा अपने होठ वोजू से चिपका लेती है और इसी खट्टी मीठी मुलाकात के साथ अब उन दोनों का रिलेशन किस मोड़ पर जाएगा। अगर आगे की स्टोरी जाननी है तो बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ जल्द, बाय।